गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 10 भारत गौरव उसका स्वाध्याय करेंगे। पहला प्रश्न, एक दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। फर्स्ट, भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा है? आंसर, भारत में हिमालय के समान मनोहर पर्वत तथा गंगा जैसी पवित्र नदियाँ हैं, इसलिए भारत को प्रकृति का लीला स्थल कहा है। सेकेंड, भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है? आंसर, भारत संसार का सबसे पुराना देश है, इसलिए भारतवर्ष को वृद्ध कहा गया है। थर्ड, विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार कहाँ से किया है? आंसर, विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार भारत से किया है। फोर्थ, आर्य किन किन विषयों के आचार्य थे? आंसर, आर्य सभी तरह की विद्याओं तथा कला कौशल के आचार्य थे। फिफ्थ, आर्यों की संतान आज किस स्थिति में जी रही है? आंसर, आर्यों की संतान आज अधोगति में जी रही है। सिक्स्थ, आर्यों की क्या विशेषताएं रही है? आंसर, आर्य हमेशा परोपकार को महत्व देते हैं, वे मोह से दूर रहते हैं और निष्क्रिय रहना पसंद नहीं करते हैं। 5-6 वाक्य में उत्तर दीजिए। उसमें फर्स्ट, गुप्त जी ने भारत के गौरव को किस रूप में हमारे सामने रखा है? आंसर, गुप्त जी ने भारत को प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहा। यह ऋषियों की पावन भूमि है। भारत ही संसार का सिरमौर है। भगवान की बनाई हुई भवभूतियों का सबसे पहला भंडार भारतवर्ष ही है। यहाँ के निवासी आर्यों की यह प्रसिद्ध भूमि है। आर्यों ने ही संसार को कला कौशल तथा विद्या की शिक्षा दी। इस प्रकार कवि ने भारत के गौरव को हमारे सामने रखा है। सेकेंड, भारतवासियों के बारे में गुप्त जी क्या कहते हैं? आंसर, गुप्त जी के अनुसार भारतवासी आर्यों की संतान है। एक समय था जब आर्य विद्या व कला कौशल में सबसे आगे थे। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, परंतु आज भारतवासी अधोगति में पड़े हुए हैं। प्रगति की दौड़ में वे बुरी तरह पिछड़ गए हैं, फिर भी वे अपने महान पूर्वजों के उच्च आदर्शों को वे भूले नहीं हैं। क्वेश्चन थर्ड, योग्य विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट, भारत को खाली जगह कहा गया है, तो ऋषि भूमि। सेकेंड, वृद्ध भारतवर्षीय संसार का खाली जगह है, तो सिरमौर। थर्ड, विधि ने खाली जगह का विस्तार यहीं से किया है। आंसर, नर सृष्टि। फोर्थ, भारत के निवासी खाली जगह है, तो आर्य। फिफ्थ, आर्यों की संतानों की आज खाली जगह हो गई है, तो अधोगति। उचित जोड़ मिलाइए। उसमें वृद्ध भारतवर्षी संसार का, तो सिरमौर है। सेकेंड, विद्या कला कौशल के प्रथम आचार्य आर्य है। थर्ड, संपूर्ण देशों से अधिक भारत का उत्कर्ष है। फोर्थ, भगवान की भवभूतियों का प्रथम भंडार है। फिफ्थ,
भारत जैसा पुरातन देश दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। 6. भारत के निवासी आर्य है। क्वेश्चन 5. भाव स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट, वृद्ध भारतवर्षी संसार का सिरमौर है। आंसर, सिरमौर का अर्थ है सरदार अथवा श्रेष्ठ चरित्र वाला नायक। प्राचीन काल में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत सबसे आगे था। भारत ने दुनिया को भिन्न भिन्न विद्याएं सिखाई और कला कौशल का ज्ञान दिया। इस देश ने ही संसार को सभ्यता और संस्कृति के पाठ सिखाए। आज भी हमारा देश संसार को सुख, शांति और मानवता का संदेश दे रहा है। इस क्षेत्र में दुनिया उसके नेतृत्व को सराह रही है। सेकेंड, भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। आंसर, भवभूतियाँ अर्थात संसार के वैभव के उपकरण। सोना, चांदी, हीरे, मोती आदि बहुमूल्य पदार्थों का भारत ने पता लगाया। रेशमी वस्त्र बनाने की कला यहीं विकसित हुई। इस प्रकार भारत में केवल ज्ञान विज्ञान का विकास ही नहीं हुआ, वैभव के उपकरणों का उपयोग भी यहीं से आरंभ हुआ। क्वेश्चन 6. शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। अधोगति, ऊर्ध्वगति, वृद्ध, युवा, पुरातन, नूतन, प्रथम, अंतिम, विस्तार, संकुचन, पुण्यभूमि, पापभूमि, उत्कर्ष, अपकर्ष, उच्च, निम्न। क्वेश्चन 7. पर्यायवाची शब्द लिखिए। हिमालय, हिमगिरी, गंगा, भागीरथी, गिरी, पर्वत, भूमि, धरा, विश्व, संसार, मदिरा, शराब। Thank you.